और नमन आचार्य की बेटी प्रियदर्शनी पुष्पा आज यहाँ मैं आई हूँ। दुख की बात है कि आज वो नहीं है, जबकि उनके रहते अगर मैं उनसे मिल पाती तो शायद आज मैं जो हूँ उससे भी बेहतर होती। मना तो रहेगा, फिर भी नमन सम्मानित मित्र आप सभी को, सभी साथियों को, और जिनकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। चाहे संजय सिंह टंडन भैया तो नहीं है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ यहीं से। और फिलहाल अभिभावक के रूप में मैं सरिता दी को प्रणाम करती हूँ। और समय का अभाव है तो मैं एक ही रचना प्रस्तुत करती हूँ। इनकी वजह से इनसे तो मैं नहीं मिल पाई थी, तो लेकिन आप नहीं मिली, फिर भी आप और संजय भैया के कहने पर इनके लिए आ गई हूँ। बस इसके लिए हम इनसे आभारी हैं। कुछ लेकर जा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं उनको क्या पुष्पांजलि दूंगी। बस यही उपलब्धि होती है। आज मेरा जन्मदिन भी है। आपको सबकी ओर से आपको वो नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो है और मैं है वो बिल्कुल रहेंगी। मैं जानती हूँ कि शब्द तो अक्षय है, सच्चा रमन है, वो स्वदेह नहीं है किंतु कविता ये मैं मानती हूँ और ये महसूस भी कर पा रही हूँ। बस नहीं मैं आज यहाँ होती हूँ, ये उसका ही भाव है कि आपको खींच लाया है। तो मैं एक कविता सुना रही हूँ। संसार में सबसे बड़ी मेरे हिसाब से तो माँ ही है। माँ गुरु है, माँ शिक्षिका है, सब कुछ है। तो मैं वहाँ पर ही सुना सुनाइए। शीर्षक है उसे ही तो माँ कहा जाता है, जिसके ऊंचे मस्तक पर लाल नारंगी सूरज उगता है। सुगंधित केसों के घने साये में सितारों संग चांद चमकता है, जिसकी गहरी आंखों में विशाल समंदर लहराते हैं, जिसकी बाहों से होकर नदियां गाती झरने गुनगुनाते हैं, जिसके इंद्रधनुषी आंचल में जंगल पहाड़ पनपते हैं, खिलते हैं कुमुद सतदल केतकी, प्रसाद रूपी मीठे अन्न उपजते हैं। मेहंदी बनकर जिसकी हथेलियों में महक बिखेरती हैं संस्कृति सभ्यताएं, समय भी आकर ठहर जाए चमक उठती है फिर तो भाग्य की भी रेखाएं। ये जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण ब्रह्मांड सिमट कर रह जाता है, ईश्वर भी होते नतमस्तक जिसके आगे, उसे ही तो माँ कहा जाता है। बहुत बढ़िया। और आपको जन्मदिन की इतनी देर तक आप बता ही नहीं, आपको आते आते बता देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, आपने इतने लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मनाया, साहित्यकारों के बीच में, यही सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है और आप हम लोगों से मिली, ये हमारी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जितनी बार बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रियदर्शनी हमारे बीच में बैठी हुई है, कहीं से बोल पड़ी है, तो लोग बोलते हैं ना कि थक गए हैं पाँव इतने कोस चलकर, मन वहीं तक आज भी ठहरा हुआ है, और बह रही चुपचाप सी सकरी नदी में भावपन कुछ और भी गहरा हुआ है। टूटती बनती बिगड़ती जल तरंगे, क्यों न इनसे धीरता का भाव आता, क्यों न इनसे विगत में उलझा हुआ मन काश आगत देख पाता, विगत में उलझा हुआ मन काश आगत देख पाता। बार बार मन पीछे चला जाता है, और मन जितना भी पीछे जाए, हम प्रियदर्शनी के साथ हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी यादों के साथ। इसी क्रम में मैं आगे अब आदरणीय तुषार कश्यप, उन्हें जोड़ना चाहती हूँ। ओज के कवि हैं, बहुत कम मिलता है मौका इनको सुनने का, आज प्रियदर्शनी के नाम पर चले आए हैं।